मानवीय बंधन, मुक्ति और अनासक्ति की यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहरे दर्शन की खोज करेंगे जो हमारे अस्तित्व के मूल को छूता है। शुद्ध आत्मा, जिसे पुरुष भी कहते हैं, वो शुद्ध चेतना है। ये अपने मूल रूप में निर्मल और स्वतंत्र है। लेकिन फिर क्या होता है? ये प्रकृति से जुड़ जाती है। प्रकृति के उत्पाद इस शुद्ध आत्मा पर अपनी छाप लगा देते हैं। यही छाप हमारे व्यक्तित्व, अहंकार और मैं तथा मेरा की भावना को जन्म देती है। जब हम कहते हैं मैं ये हूं या ये मेरा है, तो वास्तव में ये प्रकृति की छाप बोल रही होती है। इसी से इच्छा पैदा होती है, कर्म होता है और फिर आसक्ति। यही आसक्ति हमारी आत्मा को बांधती है। जैसा कि कहा गया है, प्रकृति आत्मा को आत्मा के द्वारा ही बांधती है। अब सवाल यह है कि मुक्ति कैसे मिले? मुक्ति का मतलब है आत्मा को प्रकृति से मुक्त करना। यह तभी संभव है जब हम प्रकृति की छाप को हटा दें। और ये कैसे होगा? वैराग्य से, यानी अनासक्ति से। जैसा कि शास्त्र कहते हैं, वैराग्य से प्रकृति का लय होता है। मेरा से व्यक्ति बंधता है और मेरा नहीं से मुक्त होता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक सच्चाई है। जब हम कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, तो हम अपनी आत्मा को प्रकृति के बंधन से मुक्त कर रहे होते हैं। आसक्ति 3 प्रकार की होती है। पहली है कर्म के फल से आसक्ति। हम चाहते हैं कि हमारे काम का अच्छा नतीजा मिले। दूसरी है कर्म के रूप से आसक्ति। हम सोचते हैं कि यही तरीका सही है। तीसरी है कर्तृत्व की आसक्ति। हम मानते हैं कि हम ही करता है। मुक्ति के लिए तीनों का त्याग जरूरी है। प्रशांत, यहां एक दिलचस्प बात यह है कि वैदिक अनासक्ति का दायरा बहुत व्यापक है। ये सिर्फ बुरी आदतों को छोड़ने तक सीमित नहीं है, जैसा कि सूफी परंपरा में नफ्स को काबू करना होता है। ये तो पूरी तरह से मैं और मेरा की भावना से मुक्त होना है। अनासक्ति कैसे विकसित करें? 4 मुख्य तरीके हैं। पहला है अध्ययन, शास्त्रों का गहरा अध्ययन जो हमारी समझ को बढ़ाता है। दूसरा है ध्यान, पुरुष तत्व पर ध्यान लगाना। जब हम इस तत्व का अभ्यास करते हैं तो समझ आता है कि मैं नहीं हूं, मेरा कुछ नहीं है, अहंकार कुछ नहीं है। इससे शुद्ध ज्ञान पैदा होता है। तीसरा तरीका है भक्ति। जब हम पूरी तरह से समर्पण कर देते हैं तो मैं और मेरा की भावना अपने आप खत्म हो जाती है। एक ईसाई रहस्यवादी हेडविच ने कहा था, अब मेरा क्या हुआ है? मैंने वो सब दे दिया है जो मैं हूं, मैं अपना नहीं हूं। प्रेम ने मेरी आत्मा के सार को घेर लिया है। यही भक्ति की शक्ति है। चौथा तरीका है निष्काम कर्म। यह सिर्फ फल की इच्छा छोड़ना नहीं है, इसमें 3 चीजों का त्याग होता है। फल की इच्छा, स्वामित्व की भावना और कर्ता होने का अहंकार। जब हम काम करते हैं लेकिन सोचते हैं कि यह काम हमारा नहीं है, इसका फल हमारा नहीं है और हम इसके कर्ता भी नहीं हैं, तो यही निष्काम कर्म है। ध्यान की बात करें तो ओम का जाप बहुत शक्तिशाली है। ये आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं और महसूस करते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो सारी द्वैतता खत्म हो जाती है। राजा जनक का उदाहरण बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा था कि मुक्ति के शास्त्रों के पत्थर पर तेज किए गए त्याग की तलवार से आसक्तियों के बंधन को काट दो। यह सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि व्यावहारिक सलाह है। सच्ची मुक्ति तब आती है जब हम सभी प्रकार की आसक्तियों का पूर्ण त्याग कर देते हैं। यह एक गहरी और व्यापक प्रक्रिया है। यह सिर्फ बुरी चीजों को छोड़ना नहीं है, बल्कि मैं और मेरा की पूरी अवधारणा से मुक्त होना है। जब हम इस यात्रा पर चलते हैं तो धीरे धीरे समझ आता है कि हमारा असली स्वरूप वो शुद्ध चेतना है जो सभी बंधनों से मुक्त है। यही है मानवीय बंधन से मुक्ति का सच्चा मार्ग, अनासक्ति के द्वारा अपने शुभ स्वरूप की प्राप्ति।